Today's concept is treatment of trade expenses in final accounts. या कंफ्यूजन होता है ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ पे पोस्ट करें, ट्रेडिंग में पोस्ट करें या प्रॉफिट एंड लॉस में पोस्ट करें, ये कंफ्यूजन हम क्लियर करने वाले. सो बिफोर वी स्टार्ट लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट, आई एम सुनील पाटिल एंड यू आर वॉचिंग कॉमर्स कट्टा बाय SSPGS. सो ट्रेड एक्सपेंसेस हम कंफ्यूज है, इनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसिडर करना है या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसिडर करना है. सो ट्रेड एक्सपेंसेस कैन ईदर बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. या आप बोले हम और कंफ्यूज हो रहे, डोंट वरी, हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं. इफ ट्रेड एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दे विल बी पोस्टेड टू ट्रेडिंग अकाउंट टू ट्रेड एक्सपेंसेस. ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग या तो प्रॉफिट एंड लॉस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू ट्रेडिंग एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो हमें ऑलरेडी पता है. इफ दे आर कंसिडर्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दे विल बी पोस्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू ट्रेड एक्सपेंसेस. सो अभी हमें कैसे पहचानना है कि वेदर दे आर डायरेक्ट और वेदर दे आर इनडायरेक्ट. सो इसके पहले हमें कुछ चीजें समझ लेनी है, कुछ ऑब्जर्व करना है. सो ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ साथ बाकी एक्सपेंसेस भी हमें देखने, जैसे कि सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड जनरल एक्सपेंसेस. सो SMOG, स्मॉग, सबने एक वर्ड बना लेते स्मॉग, सो हमें समझने में आसान हो जाएगा. ये स्मॉग जो है, सन्ड्री, मिसलेनियस, ऑफिस और जनरल, 100% दीज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड बीइंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे आर पोस्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसमें से कोई भी एक आइटम अगर ट्रायल बैलेंस में आता है, इट विल बी पोस्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्लियर है? हमें कंफ्यूजन क्लियर करना है ट्रेड, लेकिन इस ट्रेड का रिलेशन इस स्मॉग के साथ है. कैसे? सो ट्रायल बैलेंस में टू पॉसिबिलिटीज है. विच टू पॉसिबिलिटीज? इन ट्रायल बैलेंस ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस विल बी गिवन. इन ट्रायल बैलेंस इफ ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस आर गिवन, या तो ट्रेड एक्सपेंसेस एंड वन ऑफ द आइटम्स ऑफ स्मॉग, मे बी सन्ड्री, मे बी मिसलेनियस, मे बी ऑफिस या तो जनरल. स्मॉग में से कोई भी एक एक्सपेंस भी है और ट्रेड एक्सपेंसेस भी है, मतलब दो दो एक्सपेंसेस है. या तो ट्रायल बैलेंस में अकेला ट्रेड एक्सपेंस है. सो अगर ट्रायल बैलेंस में अकेला ट्रेड एक्सपेंस है, इट विल बी पोस्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यस, जब ट्रेड एक्सपेंसेस स्टैंड्स अलोन इन ट्रायल बैलेंस, दे आर कंसिडर्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड बीइंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे आर पोस्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्लियर है? लेकिन ट्रेड एक्सपेंसेस साथ अगर स्मॉग है, स्मॉग का कोई भी एक आइटम अवेलेबल है, सो इसको हम पोस्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तब ट्रेड एक्सपेंसेस विल बी कंसीडर्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड दे विल बी पोस्टेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. क्लियर है? सो सिंपल है समझने में. ट्रेड एक्सपेंसेस अकेले है तो प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओ. ट्रेड एक्सपेंसेस स्मॉग के किसी एक के साथ भी अगर दिखाई देते हैं, सो ट्रेड एक्सपेंसेस विल बी पोस्टेड टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड स्मॉग का जो आइटम है दैट विल बी पोस्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एग्जांपल के साथ हम क्लियर कर लेते, डोंट वरी. ओपनिंग स्टॉक कहां पे जाता है? ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, परचेसेस ट्रेडिंग, फर्नीचर एसेट. ट्रेड एक्सपेंसेस जब तक हम पूरी डेबिट साइड रीड नहीं कर लेते, तब तक हम ट्रेड एक्सपेंसेस को लेबल नहीं करेंगे. क्लियर है? वेजेस, पहला वर्ड वेजेस है इसलिए ट्रेडिंग. बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस, पेटेंट्स एसेट, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस. कैरेज सिर्फ कैरेज है, वेन सिर्फ कैरेज दिया होता है ट्रेडिंग में. अगर ये कैरेज आउटवर्ड होता तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता. और इन्वेस्टमेंट, एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एसेट. सो आपको यहाँ पे समझ में आ गया, इस ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंस अकेला है. ट्रेड एक्सपेंसेस अगर अकेला है तो इट विल बी पोस्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्लियर है? दूसरा ट्रायल बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, परचेसेस ट्रेडिंग, फर्नीचर एसेट. ट्रेड एक्सपेंसेस को फिलहाल हमने लेबल करना छोड़ दिया. सैलरीज, फर्स्ट वर्ड सैलरी इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस. बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस. मशीनरी एसेट, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस. जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस. ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ साथ इस ट्रायल बैलेंस में स्मॉग का एक आइटम जी यहां पे दिख रहा है. सो इस केस में ये स्मॉग वाला आइटम गया प्रॉफिट एंड लॉस में. ट्रेड एक्सपेंसेस विल बी पोस्टेड टू ट्रेडिंग अकाउंट और कैश इन हैंड विल बी पोस्टेड टू एसेट. ये सिंपल कॉन्सेप्ट है. सो हम कॉन्सेप्चुअली लर्न करने की कोशिश करते हैं. ऐसी छोटी छोटी कॉन्सेप्ट लेके हम मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक बाय बाय, टेक केयर.